वाह, टूबा आ गई। आओ बेटा, लगता है मेरी बेटी काफी दिनों के लिए आई है। अदिल छोड़ के गया है ना? अदील मुझे छोड़कर नहीं गया, मैं उसे हमेशा के लिए छोड़ आई। ये क्या कह रही हो बेटा तुम? सब बताऊंगी अम्मी। कि बेटी के साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या बर्दाश्त किया उसने, सब बताऊंगी। एक कातिल का ना कोई एहतराम नहीं होता। अरे इसके लायक नहीं होता। नफरत है मुझे तुम्हारे नाम से, तुम्हारे वजूद से और तुम्हारी हर चीज से। घिन आती है मुझे अपने आप पे कि मैंने तुम जैसे शख्स के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे भाई का खून इतना बेमोल है कि यूं ही सड़क पे बह जाएगा। अरे मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकती। जा, जा यहाँ से चला जा, चला जा यहाँ से, ना दुखी कर मुझे। और मौत मांगोगे तुम और मौत तुम्हारे मुंह पे थूक देगी। सारा, सारा, मेरा तुमने जो बताया है, दिल नहीं मान रहा कि अदील इस हद तक जा सकता है। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा था वो। मैं समझ रही थी झूठ है, शक है, लेकिन दुख हुआ जब अदील ने अपने मुंह से इस बात का एतराफ किया कि उसने असलम को धक्का दिया था। क्या था? अगर वो उसे हॉस्पिटल ले जाता, खून रोकने की कोशिश करता, लेकिन नहीं। ये कैसी आजमाइश है, ये कैसा इम्तिहान है बेटा कि हमारा ही दामाद हमारे बेटे का कातिल निकला। ये कोई आजमाइश नहीं है अम्मी, ना ही कोई इम्तिहान। ये जल्दबाजी में किए गए गलत फैसले का नतीजा है। माँ बाप
लड़की की हर चीज का ख्याल रखते हैं। तालीम, तरबियत, गृहस्थी, जहेज। नहीं रखते तो रिश्ता करते वो ख्याल नहीं रखते। किस्मत के धारे पे छोड़ देते हैं। अक्ल और किस्मत का फर्क देख लिया आप दोनों ने। अपने घर को बसाने के लिए क्या क्या नहीं सहा मैंने। जिल्लत, हकारत, इल्जाम, धक्के। हर बार ये सोच के बर्दाश्त कर लेती थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फाइनेंशियल क्राइसिस आई, उसके साथ खड़ी हो गई मैं तो उसके साथ वाकई काटने के लिए तैयार थी अम्मी। लेकिन क्या हासिल हुआ मुझे? अब नफरत होती है मुझे उस इंसान की शक्ल से। अब मुझसे वो शख्स बर्दाश्त नहीं होता अम्मी। जब उसकी शक्ल देखती हूँ तो कफन में लिपटा असफन का चेहरा मेरी नजरों के सामने आ जाता है अम्मी। क्या चाहती हो तुम? खुला। और खून का बदला खून। बस बस अब आप लोग मुझे फोर्स नहीं करेंगे। तो अब तुम जो भी फैसला करोगी अपने बाप को अपने साथ खड़ा पाओगी। बर्दाश्त की भी एक हद होती है। सुबह भाभी जब से इस घर में आई है, एक पल, एक लम्हा उन्होंने सुकून से नहीं गुजारा। बहुत समझाया मैंने अदील को, लड़ाई भी हुई हमारी, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। ये गड्ढा उसने अपने लिए खुद ही खोदा है। ये जो अदील का हाल है ना, ये मेरे माँ बाप की वजह से। उसको कभी रोका ही नहीं। उसकी जज्बाती फितरत को हमेशा उभारा गया, छोटी छोटी बात पर गुस्सा दिलाया, मिसगाइड किया और कभी नहीं रोका, कभी नहीं टोका उसको। ये तो होना था। पता है, जब इस घर में पहला कदम रखा था ना, तो खुद से कसम खाई थी, अगर अदील असमत के कत्ल में मुलव्वस हुआ
तो उसे नहीं छोड़ूंगी। उसे उसी अज़ियत, उसी बेरहमी के साथ धक्का दूंगी जैसे उसने रिजवान को दिया था। वो तड़प तड़प के मर जाए और कोई उसे बचाने ना आए। तुम्हारा मुझसे शादी करने का मकसद तो तकरीबन पूरा होने ही वाला है। तो इसके बाद जो तुम्हारा फैसला होगा वो मुझे मंजूर। ये बयान किसी और मुजरिम की पुष्टपुराई करने या किसी के दबाव में आके तो नहीं दे रहे तुम? अल्लाह जानता है ये सच है कि असद की मौत मेरे धक्का लगने से मेरा कोई इरादा नहीं था सर। बाद में सब ऐसे ही बोलते हैं। अगर तुम्हारा इरादा नहीं था तो उसे हॉस्पिटल ले जाते। मरने के लिए अकेला क्यों छोड़ दिया? डर गया था सर। डर गया था। उस वक्त डर नहीं लगा जब अपनी साली को अगवा करने का प्लान बनाया था? एक बेटी के बाप होकर ऐसी घटिया हरकत की, कहीं डूब कर मर जाते तुम। तो मर नहीं आया मां के शरीर का बोझ नहीं उठाया जा रहा सर। सादिक हुसैन, रेडियो से लॉकअप करो, कातिल नहीं है। हेलो। देखा तुमने तूबा, कैसे अदील ने खुद इकबाल जुर्म किया है, कैसे तुम्हारे सामने झूठी कस्में खाता रहा, झूठ बोलता रहा। मैं यही समझती रही कि तुम पुराने झगड़ों की वजह से अदील का नाम लेती, वरना अदील इतना जालिम नहीं। बहरहाल यहाँ जो कुछ भी हो चुका है उसके बाद मैं इस घर में नहीं रह सकती। सोहेल चाहे जितना मर्जी अच्छा क्यों ना हो जाए, है तो उसी का ही भाई ना। वो पहले दिन से जानता था कि अदील कातिल है असफाक का, लेकिन नहीं, हमसे छुपाता रहा, उसका जुर्म छुपाता रहा। पागल मत बनो मेरा। अगर तुम मुझे अपनी बड़ी बहन समझती हो तो ऐसी हमाकत बिल्कुल मत करना। क्या तुम रह पाई थी इस घर में ये जानने के बाद कि इस घर में तुम्हारे भाई का कातिल है? तो तूबा मैं कैसे रह लूं यहाँ? सुहेल असलम का कातिल नहीं है, सिर्फ अदील का भाई है। और ये भाई बहन का रिश्ता होता ही ऐसा है। इंसान को इस जहर का घूंट पीना पड़ता है, न चाहते हुए भी अपने होठों को सीना पड़ता है। सुहेल बहुत अच्छा है, और सुहेल रत्ती बराबर भी अदील जैसा होता ना
तो मैं कभी तुम्हारी शादी उससे ना करवाती। एक हीरा तुम खो चुकी हो, मैं नहीं चाहती मेरा कि तुम दूसरा भी खो दो, प्लीज। मैं बाद में फोन करूंगी। आपकी सिस्कियां किस्मत के लिखे को तो नहीं बदल सकती ना। इसी वक्त से आपको डराता रहा, मैं समझाता रहा, लेकिन आपने और अब्बा ने मुझे और मारिया को ये कहकर डपट दिया कि हम बदतमीज हैं। जरा जरा सी बात पर अदील को भरना, उसको शय देना, उसकी गलत बात को सही मानना, कहां लाके खड़ा करते हैं उसको। लड़ाई झगड़े, बीवी से झगड़े और अब कत्ल। हमेशा जो उसके दिल में आया वो उसने किया, और आज थाने जाकर इकबाल जुर्म कर लिया कि मैं कातिल हूं। मुझे क्या पता था मुझे कि मेरे साथ इस तरह होगा। दूसरों को नीचा दिखाने के चक्कर में एक दिन मैं खुद ही खाइयों में गिर जाऊंगी। मेरा बच्चा सोहेल, मेरे बेटे अपने भाई को और मेरे बच्चे को बचा लो, नहीं तो पुलिस उसे मार डालेगी। मेरा बच्चा मर जाएगा। मेरे बच्चे को बचा लो बेटा, अपने भाई को बचा लो। तो बाप, तुम जो भी फैसला करोगी अपने बाप को अपने साथ खड़ा पाओगी। अगर सोचने में ज्यादा वक्त लगाऊंगी तो उस शख्स के लिए दिल में हमदर्दी पैदा होगी, और अदील जैसा जुनूनी शख्स किसी हमदर्दी के काबिल नहीं रहा। आज माफी मांगेगा, कल किसी और बात को अना का मसला बनाकर झगड़ेगा, मेरा गला दबाने को बढ़ेगा, और यही सब मेरी बेटी सीख लेगी। नहीं, अब और नहीं। हद करती हैं आप। क्या जरूरत थी मारिया को बताने की? इतनी दूर है, अलग शहर में है, ऊपर से पढ़ाई का बर्डन, परेशान होगी बेचारी। अरे तो क्या करती, परेशान थी, मैं दुखी हूँ, और फिर एक तो बेटी है मेरी। अगर उससे अपना दुख नहीं करूंगी तो और किससे करूंगी? अल्लाह ने बेटी दी थी आपको बहू की सूरत में, लेकिन आपने उन्हें कभी अपना नहीं माना। उनके हक के लिए खड़ी हो जाती ना तो अदील को डर लगता कुछ गलत करते हुए।
खौफ होता उसको। अपने हाथों से अपना घर बर्बाद किया, आपने बर्दाश्त करें। अरे नहीं होता मुझसे बर्दाश्त। तुम्हारा बाप सुखी रह गया जो इस दुनिया से चला गया इतनी जल्दी। मैं तो दुआ करती हूँ कि मुझे मौत आ जाए। ठीक है, ये बात नहीं कर सकती आप। हम सबको हौसला करना होगा, सब्र करना होगा। परेशान ना होना, मैं कुछ करता हूँ। अच्छा चल छोड़ इन बातों को, जा तू, मेरा तेरा इंतजार कर रही होगी, अपने कमरे में जा। नहीं, इंतजार नहीं कर रही होगी। हमारी शादी वैसी नहीं है जिसमें शौहर का इंतजार किया जाए। बड़ा नुकसान हुआ है उसका, और ये नुकसान मेरे भाई ने किया है। अरे नहीं बेटा, इस तरह की बातें नहीं करते। बीवी है वो तुम्हारी, निकाह में है वो तेरे। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। आमीन। बड़ी मोहब्बत है, लेकिन उसको मजबूर तो नहीं कर सकता था मैं। जोर जबरदस्ती से दिल तो नहीं जीते जाते। आपके कहने के मुताबिक ये खुला का नोटिस तैयार हो गया है। इनके साइन हो जाएं तो फिर मैं अदील को भिजवा दूंगा। जो सितम सहे कोई गम नहीं, मेरी जिंदगी में आते जाते पल थम गए। क्या हुआ जो रुत बदल गए, जो थे अपने थे वो अजनबी। कितना समझाता था तुम्हें, कितना मना करता था, लेकिन अदील तुम बाज नहीं आए। हमारा गुस्सा, तुम्हारी जिद ने तुम्हें यहाँ लाख कड़क कर दिया है। तो समझाते ही रहना, बस समझाते ही रहे सारे। मुझे कभी कहा ही नहीं तुम लोगों ने, अब्बा ने भी नहीं कहा, अम्मा ने भी नहीं कहा। यार वो कहते हैं ओए अदील, ओए पागल, ओए क्या कर रहा है, ओए अदील तू क्या कर रहा है यार, नहीं कर ऐसे। सारे मारते, मुझे रोकते, ये यहाँ तक आता ही नहीं, नौबत ही नहीं आती। तुम लोग नहीं हो मेरे अपने ही नहीं हो तुम लोग मेरे। हौसला करो, हाँ
कुछ करता हूँ। क्या करेगा? क्या करेगा? बोल। ये काम कर तो सुन, तू भाई है मेरा, भाई है। सुन, तू पाए ना, उसको बुला दे यार, उसको एक बार मुझे बुला दे, बीवी है यार मेरी। तुझे पता वो क्या कह रही थी? गंदी लड़की है वो कह रही थी मुझे तुझसे घिनाती है अधीर। उससे यार मोहब्बत करता हूँ यार उससे। एक बार उसे यार है बेटी की, उसके पैर पड़ के उसे माफी मांग लूंगा यार। बेटी कैसी है? छोटी प्यारी बच्ची मेरी बेटी। वो उसको बताएगी, तूबा बताएगी उसको सारा को। तुम्हारा बाप काफी वो बड़ी होगी, वो भी मुझसे नफरत करेगी। बाबा तो गंदे हैं, बाबा तो बुरे हैं, बाबा तो मेरी बेटी है यार। ऐसे तू कुछ कर यार, तू उसको लेके आना। ऐसी कोई कहानी ना सारा को नाम सुनेगी ना, उसको लाना यार, उसका ख्याल भी रखना उसको। उसकी नफरत नहीं सह सकूंगा यार। देख यार, तू भाई है यार, तू कर सकता है ना। दिल दिल करता हूँ, कुछ करता हूँ, बात भाभी से करता हूँ। झूठ बोल रहे, तू कुछ नहीं करेगा, मेरे से लिखवा लिए। तुम लोग तो शुक्र कर रहे होगे, खुशी मना रहे होगे। अदील गया, जान छुट्टी, अदील गया, अदील चला गया जेल, जान छूट गई उससे। नहीं करेगा, कुछ कर दे यार। तू भाई है, छोटा भाई है तू। तू रुक, तू आया, पहली बार आया तो पानी दो पानी। साहब सब पानी खत्म हो गया। भाई आया, थोड़ा पानी दो इसको, दूंगा। दो ना सर। चलो वक्त खत्म हो गया मुलाकात का। क्या करता हूँ अभी खत्म हो गया, कोई बात। तुआ को सलाम कर, अम्मा को, बेटी को करना माते हुए। खुला का नोटिस भेज दिया है भाभी। और तो और तुबा ने अदालत में केस भी फाइल कर दिया है अदील के खिलाफ। चल सुहेल, उठ बेटा, चल, मुझे तुबा के हाल है, चल। अभी नहीं अम्मी, देखते हैं क्या करना है, अभी नहीं। अरे मैंने जाना है तुबा के पास,
चलना, मुझे ले चल। कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाए। अल्लाह करे सब कुछ ठीक हो जाए, मुझे अल्लाह माफ करे। सोहेल, अदील का घर खराब नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। सिर्फ एक ही भाई था हमारा, और वो भी इसलिए छिन गया कि मैंने सुहेल से शादी से इनकार कर दिया। आपने अब भी तो खुला के नोटिस भिजवाया है ना। हम सब आपसे पहले से कह रहे थे, लेकिन आपने उस वक्त हमारी बात नहीं मानी। उस वक्त दुनिया का खौफ था मुझे क्या पता था कि वो शख्स हमारी दुनिया ही उजाड़ देगा। अदील भाई ने जो कुछ हमारे साथ किया है, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, बल्कि शायद इससे भी बुरा। हम जिंदगी के किसी गलत फैसले पे मेरा सर नहीं झुकेगा। सब ठीक? कुछ चाहिए? वेट कर रही थी तुम्हारा, देर हो गई तो तुम्हें ढूंढते भी यहाँ आ गए। हाँ, वो सामान पड़ा है कमरे में, वो तो मैं उठाता हूँ थोड़ी देर में। उस कमरे में सामान के साथ साथ एक जिंदा वजूद भी रहता है, जिसे तुम खुद लेकर आए थे बहुत से वादे करके। मुझे इल्म नहीं था कि उसका मकसद कुछ और था। मैं हमें जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, मुझसे होती नहीं। दिलों पर धोस जमाने का कायल नहीं हूं मैं। जो फैसला करोगी वो कबूल है मुझे। कोई बेकार की जिद करके जाऊंगी तो रोकोगे नहीं, अपनी ही बेवकूफी पे रूठ जाऊंगी तो मनाओगे भी नहीं। जरा सा भी अपनी मोहब्बत का मान नहीं दोगे। मत जाओ। बेहद मोहब्बत है तुमसे, मत जाओ। I'm sorry.
तैयार हुई हूँ। ठीक। बहुत अच्छी। अब सामान उठाने की जरूरत नहीं है।